नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट मोर देन 10 इयर्स। तो आज हम बात करते हैं कैन एनीमिया कोज इनफर्टिलिटी इशू। यस, क्या आपको खून की कमी की वजह से भी निसंतानता है? तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ज़्यादातर लोग हमारे पास आते हैं और जब अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं तो उनमें कुछ भी नहीं मिलता, और जब हम उनका नॉर्मल ब्लड रूटीन टेस्ट करवाते हैं तो देखते हैं उनका HB 10 ग्राम से भी कम मिलता है। यानी और फीमेल पेशेंट बोलते हैं मैम मुझे तो हमेशा इतना ही रहता है, 8 ग्राम 10 ग्राम, मुझे कभी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा। बट उनको ये नहीं पता होता कि ये लो HB, कम खून बनना उनके शरीर में, ये भी उनकी इनफर्टिलिटी का कारण होता है। अब जानते हैं कि खून कम होने से और बच्चा कंसीव होने से क्या लेना देना है। देखिए, जब लो HB होता है आपका, यानी कि आपके बॉडी में RBC काउंट का कम बनना, RBC जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है और अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करके चलता है। जब हमारी पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है तो उसके साथ ऑक्सीजन भी कैरी होता है, जो कि हमारे शरीर के हर टिश्यू, हर सेल के लिए बहुत जरूरी होता है और उसकी डेवलपमेंट के लिए। बट अगर अपने आप में RBC कम होगा, ब्लड काउंट कम होगा, आपका HB लो होगा, तो ऑफ कोर्स उसके साथ ऑक्सीजन सप्लाई भी अच्छी नहीं होगी, और वो ऑक्सीजन जो आपके हर बॉडी टिश्यू तक, हर सेल तक जाती है, वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कम जाएगी, आपके मेल के टेस्टिस तक, फीमेल की ओवरी तक। और वो ओवरीज में कम जाएगी तो ओवरी स्टिमुलेशन कम होगा, यानी कि ओवरी अपना काम कम करेगी और उससे अच्छे एग क्वालिटी नहीं पैदा होगी, यानी कि एग जो है वो क्वालिटी में पुअर होंगे, सही साइज में डेवलप नहीं होंगे, और जो बच्चा खाने की गद्दी बनती है जो कि इम्प्लांटेशन के लिए बहुत जरूरी है, बच्चे के 9 महीने गर्भ में ठहरने के लिए बहुत जरूरी है, वो लाइनिंग भी कमजोर बनती है, थिन बनती है, और इम्प्लांटेशन फेलर भी इस वजह से बहुत होते हैं, हैबिचुअल अबॉर्शन भी बहुत होते हैं, प्री टर्म लेबर इस वजह से बहुत होते हैं, और समटाइम्स IUD यानी कि इंट्रा यूट्राइन डेथ, बच्चे का गर्भ में ही मर जाना, वो भी इसी वजह से होता है। देखिए, सही मायनों में माँ के शरीर, माँ बनने से पहले अपने शरीर के ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है। आयुर्वेद जो मानता है कि आप अपने प्री कंसेप्शन यानी कि गर्भ धारण करने से पहले आपका ऋतु, क्षेत्र, बीज, अम्बु, ये 4 चीज, यानी कि आपका यूट्रस, क्षेत्र, ऋतु आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, और बीज यानी कि आपके ओवम ऑफ स्पर्म, और न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में कितना आप ले रहे हैं वो बहुत जरूरी होता है। क्षेत्र आपके न्यूट्रिशन से ही बनता है और उसका डिटॉक्सिफिकेशन आपके हाथ में होता है। ऐसे ही आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू यानी कि अम्बु, वो बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी में आप सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, बट फिर भी आपके सप्लीमेंट बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। कितने पेशेंट से मैं सुनती हूँ मैम मैं तो रोज ये भी खा रही हूँ, अंजीर खा रही हूँ, बादाम खाती हूँ, मैं ये भी पानी पीती हूँ, बट मेरा खून नहीं बढ़ रहा। पर जब हम देखते हैं उनको या तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का शिकायत मिलता है, या फिर उनकी बॉडी में हाइपर एसिडिटी के इश्यू मिलते हैं, यानी कि उनका डाइजेशन भी बहुत पुअर होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जो भी सप्लीमेंट या जो भी अच्छी डाइट वो डेली रूटीन में ले रहे हैं वो उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही। अब बात करते हैं मैम कम खून की वजह से, आपने बता दिया एग अच्छे नहीं बनते, एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी नहीं बनती, खून का दौरा हमारा सही नहीं रहता, और अब इस पता कैसे चलेगा कि HB के लो HB से हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है। देखिए, वैसे तो लो HB के बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, आपको बहुत जल्दी थकान होना, एनीमिक फील होना, या फिर आपको बॉडी में पेन होना, स्पेशली रात को सोते टाइम पैरों में, तलवों में जलन होना, हेडेक, माइग्रेन होना, फेस पे पेलनेस आना, ये बहुत नॉर्मल सिम्टम है। इसके बाद भी कई बार क्या होता है, जब आप अपना CBC करवाते हो, टोटल कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें आपका HB तो अच्छा मिलता है, बट उन्हीं पेशेंट को जब हम फेरेटिन करवाने को बोलते हैं, आयरन स्टडी करवाने को बोलते हैं, तो वो बहुत लो मिलता है। यानी कि वॉल्यूम तो अच्छा है HB का, बट उसमें जो कंटेंट होने चाहिए वो बहुत कम है। आयरन और फेरेटिन यानी कि
फेरेटिन भी एक टाइप का आयरन का ही पार्ट होता है जो कि बाइंडिंग दिखाता है कि आपके बॉडी में स्टोरेज कितना हुआ है। तो स्टोरेज आयरन का कम होता है तो फेरेटिन लेवल भी कम होता है। तो फेरेटिन आपकी बाइंडिंग को भी बना के रखता है, स्टोर करके रखता है। तो आपको फेरेटिन लेवल भी अच्छा होना बहुत जरूरी होता है और उसके लिए जरूरी है आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना, आपका डाइजेशन अच्छा होना। मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन आपके एचबी पे काम करेगा, आपकी बॉडी में अच्छे से हार्मोन्स को रेगुलेट करेगा। अब बात करते हैं कि लो एनीमिक यानी कि आपका एनीमिक होने की वजह से हमने सिम्टम्स के ऊपर बात की कि क्या क्या सिम्टम बॉडी में दिखते हैं, उसकी वजह से फर्टिलिटी इशू क्या होते हैं। अब बात करते हैं मैम आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक क्लासिकल प्रिपरेशन है जो कि आपकी लो एचबी की समस्या को दूर करती है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो बहुत सारे हैवी सप्लीमेंट खा के आते हैं आयरन, बट फिर भी उनका आयरन नहीं बढ़ता, फिर भी उनकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग इंप्रूव नहीं होती। आयुर्वेद में फिर बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जैसे धात्री लो, नवायस लो, धातु पौष्टिक चूर्ण, पद्रांतक लो और ताप्यादि लो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को इम्प्रूव करेगा, आपके एचबी को ठीक करेगा। उसके साथ साथ हम आयुर्वेद में शुंठी चलाते हैं, पीपली चलाते हैं जो कि बॉडी के अवशोषक यानी कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, आपके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करके। जब डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म करेक्ट होगा तो हर सप्लीमेंट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करेंगे। तो शुंठी यानी कि अदरक, उसका ड्राई फॉर्म और पीपली ऐसी चीजें होती हैं जो कि बॉडी में आपके एब्जॉर्प्शन सप्लीमेंट के इंटेक को बढ़ा देता है, न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देता है। उसके साथ साथ विडन चूर्ण ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जो कि डीवॉर्मिंग के लिए होता है, यानी कि पेट के कीड़ों को खत्म कर नष्ट कर भी आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है। काफी लोगों को पता नहीं होता कि उनको वॉर्मिंग इन्फेक्शन है, यानी कि उनको वॉर्म्स पेट में बहुत ज्यादा बनते हैं, पेट में कीड़े होते हैं, उसकी वजह से भी खून नहीं बनता क्योंकि उन्होंने कभी स्टूल की जांच नहीं करवाई होती। वो भी जब आयुर्वेदिक डॉक्टर जब आपका प्रकृति परीक्षण करता है, आपकी प्रकृति को एनालिसिस करता है, तो वो जानता है आपकी आईज देखकर, आपका स्किन का टेक्सचर देखकर कि आपको वॉर्म्स के इश्यू यानी कि पेट में कीड़ों की बीमारी भी हो सकती है। तो उसको हम मेडिसिन से करेक्ट कर जब आपको ये सारे रसायन चलाते हैं, आम्ल की रसायन हो गया, यष्टि मधु चूर्ण हो गया, और भी आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि आपकी बॉडी में अवशोषण बढ़ाती है और साथ के साथ आपको न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है, आपका खून का दौरा और आपकी बॉडी में फेरेटिन और आयरन इंटेक बढ़ता है, एचबी आपका बढ़ता है। हम बात करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसका आपका आयरन आपका बढ़े। आपको अपनी डाइट में गुड़ जरूर रखना है, हो सके तो आप दूध के साथ सुबह शाम इतना गुड़ ले सकते हैं, यानी कि जैगरी। चना जो कि बहुत अच्छा, सस्ता और अच्छा आयरन सोर्स है, आप चने को बॉईल करके ले सकते हैं, रोस्टेड चना ले सकते हैं। तीसरा, लोहे के बर्तन में आप दलिये को बना के खाइए। दलिया अपने आप में आयरन सोर्स है और लोहे के बर्तन में जब लोहे के कंटेंट्स उसमें आएंगे, जब आप उसको रोस्ट करेंगे तो उससे भी खून बढ़ता है। चौथा, अंजीर बहुत अच्छा फूड है। मेरे जितने एनीमिक पेशेंट होते हैं, थिन एंडोमेट्रियम लाइनिंग के होते हैं, उनको ओवरनाइट में 6 to 7 आवर्स 2 अंजीर भिगो के सुबह खाने को बोलती हूँ, जिससे उनका एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी अच्छा बनता है, एचबी भी बनता है। और पांचवा जो सबसे अच्छी चीज है, रेगुलर एक अनार यानी कि दाड़िम लेना, वो आपकी बॉडी के डाइजेशन को भी अच्छा करेगा और साथ के साथ आपका एचबी भी इम्प्रूव करेगा। तो ये सारे कुछ होम रेमेडीज अपनी डाइट में कर अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है आप थैलेसीमिया माइनर है, या उसके साथ साथ आपको लग रहा है पेट में कीड़ों की वजह से या पुरानी कोई क्रोनिक डिजीज, टाइफाइड और कोई भी एंट्रिक फीवर, आपको डेंगू हुआ है और उसकी वजह से अभी एचबी कम है, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर कीजिए। प्राणायाम हो गया या फिर लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ना, उससे भी जब आपके लंग्स एक्सपेंड होते हैं तो भी अच्छे से आपका खून बनता है, आपकी बॉडी में एचबी लेवल आपका इंक्रीज होता है और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये सारी चीजें कर आप अपना फर्टिलिटी इशू का जो सबसे बड़ा मेन कारण होता है एनीमिक यानी कि खून कम होना, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। खून कम होने पे बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना है फीमेल को, अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर कि कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोलॉन्ग तो नहीं हो रही, 7 से ज्यादा दिन हैवी ब्लीडिंग तो फ्लो नहीं हो रही है,
या फिर बॉडी में बार बार एपिटेक्सिस यानी कि नक्सरी आना, ये सारे इश्यूज तो नहीं है। इरिटेशन होना, बहुत ज़्यादा पिंपल, स्किन डिजीज होना यानी कि शरीर में रक्त पित्त का बनना, ये सारे भी कारण होते हैं। तो आयुर्वेद इनको भी ठीक कर कर आपका HB बढ़ाकर, आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाकर आपको टाइमली कंसेप्शन दे सकता है, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस कर सकता है। धन्यवाद।